राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण में बाघ गणना 2018 के नतीजे टाइगर रिजर्व पर पहली बार प्रकाशित किए गए, जिसमें मध्य भारत जोन, जिसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना शामिल हैं। 124 बाघों की मौजूदगी के साथ बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व एक नंबर पर है। दूसरे क्रम में 108 बाघों की मौजूदगी के साथ मध्य प्रदेश का कान्हा टाइगर रिजर्व और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र का ताडोबा टाइगर रिजर्व 106 बाघों की संख्या पर है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पहले से ही बाघों की सघनता के लिए दुनिया भर में मशहूर रहा है, लेकिन बाघों की संख्या में इजाफा होने से बाघ संरक्षण को लेकर नई दिशा हासिल हुई है। जानकर इसे टाइगर कंजर्वेशन की ठोस रणनीति का हिस्सा मानते हैं। वहीं वन्य जीव प्रेमी टाइगर कंजर्वेशन में इलाके में ग्रामीणों की सकारात्मक भूमिका के योगदान को भी इसका हिस्सा मान रहे हैं। मध्य भारत जोन में 124 बाघों की मौजूदगी के साथ बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व एक नंबर पर पहुंचा है। पार्क प्रबंधन इसके लिए प्रबंधन की रणनीति और अधिकारियों कर्मचारियों की बाघ संरक्षण के प्रति सजगता के साथ साथ स्थानीय ग्रामीणों, वन समितियों के सदस्यों के योगदान का परिणाम बता रहे हैं। लेकिन टाइगर रिजर्व प्रबंधन के लिए आगामी समय में इस उपलब्धि को बरकरार रखना एक बड़ी चुनौती साबित होगा। वर्ष 2018 की बाघ गणना में मध्य प्रदेश को 528 बाघों की मौजूदगी के साथ टाइगर स्टेट का दर्जा मिला था, जिसमें बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बाघों की संख्या सबसे महत्वपूर्ण साबित हुई है। देखना होगा कि बाघों की संख्या में सबसे तेजी से आए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व आने वाले समय में बाघ संरक्षण के लिए कितना खरा साबित होता है। देखिए, बांधवगढ़ के लिए बहुत गौरव का विषय है कि मध्य भारत जोन में लगभग 12 राज्यों में हमने टाइगर की संख्या में पहला स्थान अर्जित किया है। तो ये बहुत ही गौरव की बात है। और अ, इसके लिए बांधवगढ़ का पार्क प्रबंधन और बांधवगढ़ के बफर जोन में रहने वाले सारे लोग बधाई के पात्र हैं। मुझे लगता है कि टाइगर कंजर्वेशन को लेकर के एक जो आम धारणा है कि पीपुल्स डेंसिटी से इसको नुकसान होता है, उस धारणा को बांधवगढ़ तोड़ता है। आप देखें कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में पेरीफेरी में लगभग तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो सबसे ज़्यादा विलेजेस हैं, लगभग 96 विलेजेस हैं बफर जोन में, और बिल्कुल पार्क से लगे हुए हैं। इसके बावजूद हमने टाइगर कंजर्वेशन में मध्य भारत जोन में पहला स्थान अर्जित किया है, जो ये बताता है कि टाइगर कंजर्वेशन में बहुत सारी रूढ़ी और भ्रांतियां हैं। उसको दरकिनार करके लोगों को प्रबंधन का अगर हिस्सा बनाया जाएगा तो हम और भी बेहतर उपलब्धियां अर्जित कर सकते हैं। इसके पीछे जो बहुत बड़ा एक और कारण है वो ये है कि बाघों की अर्थव्यवस्था है, बाघ आधारित अर्थव्यवस्था है, उसमें हमने बहुत सारे लोगों को अब शामिल कर लिया है। तो इस वजह से जो पोचिंग और दूसरे वन अपराध थे वो बहुत उसमें कमी आई है। और बाघों की संख्या बढ़ने के पीछे कंजर्वेशन की गतिविधियों के अलावा दूसरा ये बहुत बड़ा कारण है। मध्य प्रदेश जैसा पिछले अखिल भारतीय बाघ गणना में आया था कि पूरे देश में सर्वप्रथम स्थान पाया था, और अभी जब कल माननीय केंद्रीय वन मंत्री महोदय ने ये आंकड़े जारी किए हैं टाइगर रिजर्वायर, तो सेंट्रल इंडिया के लैंडस्केप में बांधवगढ़ को प्रथम स्थान मिला है। ये निश्चित ही हम लोगों के लिए एक बहुत प्रसन्नता की चीज़ है, और हम अपने जितने भी पुराने साथी यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी जिन्होंने यहाँ पर रहकर संरक्षण संवर्धन की दिशा में काम किया है, उनको इस योगदान के लिए साधुवाद देते हैं। और अब इस पोजीशन को बरकरार रखने के लिए हम लोगों को और अधिक मेहनत और अधिक प्रतिबद्धता से कार्य करना पड़ेगा।